काम अच्छा हो रहा है, सब चीज अच्छी। कौन सा काम बताएं, आपको काम बताएं। रोड अच्छा बन रहा है, बाईपास अच्छा हमारे यहाँ तो हो रहा है। इसके लिए अखिलेश तो एक जातिवादी आदमी है, केवल यादव की, उसके राज में यादव की गुंडागर्दी होती है, यही तो मजबूरी है। वो बड़ी होती है ताकत। जब आपके पास ताकत होगी, ताकत कहाँ से आएगी? जब आपके पास शिक्षा होगी, एजुकेशन होगा, आपके साइंटिस्ट अच्छे अच्छे बनेंगे। इस मामले में तो आप फेल हो गए। आप बता दिए कोई नया काम आपने किया हो। अमेठी विधानसभा का थौरा गांव है। हम लोग सुल्तानपुर के लिए निकले हुए, लेकिन रास्ते में देखा कि कुछ लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, अधेड़ भी हैं। तो इसलिए जो है कोई बात नहीं, समय व्यतीत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी इन लोगों का एक लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि हर साढ़ यानी साढ़ की रखवाली कर रहे हैं ये लोग इकट्ठा होके, और अपना उस साढ़ की रखवाली करने में ये मजबूरी इन लोगों की है कि 4 खेत वाले मालिकान हैं, तो वो लोग बैठ गए यहाँ पे कि कहीं ना कहीं खेत की रखवाली भी कर लिया करेंगे और अपना टाइम भी पास करेंगे। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम पारसनाथ है। पारसनाथ जी, आप तो इसी विधानसभा के होंगे। और कई बहुत उतार चढ़ाव देखा होगा आपने, हैं? कांग्रेस भी देखी होगी, सपा भी देखी है, भाजपा भी देखी है। तो क्या लग रहा है इस सब में जो है ये शासन जो हो रहा है, जो सत्ता माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ये सही जो है शासन चला रहे हैं? हाँ, चलाता है, ये है बढ़िया। हाँ। कोई इनके राज्य में और इनके शासन में कुछ ऐसी कमियां बताइए कि जिससे लगता है कि ये कमियां दूर हो जाए तो सही रहे। यही जानवर की परेशानी है ज्यादा, बस। तो एक बात बताइए, जानवर की परेशानी आप लोग कह रहे हैं, तो जब इससे पहले जब भाजपा लड़ रही थी 2017 का चुनाव, तो वो तो एक मुद्दा बना ही था। तो बूचड़ खाना जब बंद करवा दिया, गौकशी बंद हो गई, तो ये पर्याप्त नहीं है? इससे तो खुश होना चाहिए, इसी पे तो आई थी भाजपा। ये तो बढ़िया के है, बंद करवा दे, मगर ये जो छुट्टा जानवर छूट है, खेत रात दिनों रखाई, रातों रखाई, ये सब समस्या ज्यादा है। तो उसके लिए राशन तो फ्री राशन तो सरकार दे रही है। हाँ, दे दिया है 5 किलो महीना में। तो पर्याप्त नहीं है? 5 किलो कहा। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या बात? परेशानी जानवर की परेशानी है, वो दूर हो जाए, बाकी सब ठीक है। सब ठीक है, ठाक सब। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब जो है मुद्दा नहीं है? मुद्दा तो है, मुल्क क्या करोगे? क्या बात है? डर रहे हैं क्या? नहीं, डरने वाली क्या बात, कोई खाना दे जा रहा है क्या हमारे तो साथ? हमको तो लग रहा है आपको डर के बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं। रानी साहिबा यहाँ से जो विधायिका हैं, तो वो ठीक है? अपने लिए सब ठीक है। आपके लिए सब ठीक ठाक है? अगर रहते यहाँ तो बड़ा बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। क्या आप कह रहे थे? हाँ, सरकार बहुत अच्छी है, हमको बीजेपी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सुविधा है। बस एक प्रॉब्लम है जानवर। अच्छा, जो जानवर हमारे लोग के हैं और किसी के नहीं है, हम लोग छोड़ देते हैं, वही खुला हो जाते हैं बस। और सरकार अच्छी है। सरकार का और कोई उपलब्धि बताइए जिसमें लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे भाई, काम अच्छा हो रहा है, सब चीज अच्छी। कौन सा काम बताएं, आपको काम बताएं। रोड अच्छा बन रहा है, बाईपास अच्छा हमारे यहाँ। तो कह रहे हैं अखिलेश जी हमने बनवाया था पूर्वांचल एक्सप्रेस। कोई शिलान्यास किया हो, लेकिन बनवा रहे हैं, अभी योगी सरकार बन रहा है, तो हम एक जानेंगे। तो एक रोड बन जाने से सब ठीक है? अरे ये रोड क्यों नहीं भाई, पूरा अमेठी बन रहा है रोड पे। हाँ, रानी साहिबा विधायिका वो कैसी है? भैया हमारे लिए, हम उनको नहीं जानते हैं। हाँ, वो विधायिका है, आपने तोड़ दिया होगा। हमारे यहाँ हमारे काम में आएंगे, वो अच्छे हैं, बस सीधी बात। काम में आती है? हमारे यहाँ पे कभी नहीं आई है जब से जीती हैं। सोचे किसके लिए? अखिलेश तो एक जातिवादी आदमी है, केवल यादव की, उसके राज में यादव की गुंडागर्दी होती है, यही तो मजबूरी तो वो तो कह रहे हैं कि अब इस राज्य में खाली ठाकुर की गुंडागर्दी हो रही है। नहीं, इस राज्य में ठाकुर गुंडागर्दी कहाँ है?
कहाँ ठाकुर गुंडाई कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इसमें तो यादव लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। केवल सपा सरकार में यादव समाजवादी पार्टी में तो हर वर्ग और हर जो है समुदाय के लोगों का जो है कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व रहा है, इस सरकार में भी रहा है। ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ यादव लोगों को जो है मिला? उसमें यादव की ही चलती है, जो सही है सही है। अभी सरकार नहीं बनी, अभी से वो इस बूम में है कि हमारी सरकार बन गई है। देखिए कहीं किसी को गोली मार दे रहे हैं, बात करने पे किसी को घर उजाड़ दे रहे हैं। कौन गोली मार दिया? मुचवा में अभी 2 दिन की बात है, एक यादव को लड़के ने केवल इसी पे होर्डिंग हटा दीजिए, इसी पे उसने जेब से निकाला कट्टा, झोंक दिया फायर। यानी ये डर है, ये कहीं ना कहीं डर है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक जाति विशेष के लोगों का जो है उसमें वर्चस्व होगा, और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चरम पे आ जाएगी। ये सोचना पड़ेगा अखिलेश यादव। नमस्कार, आदाब। इस टाइम हम लोग सुल्तानपुर ज़िले के अंदर ये सदर विधानसभा है, और सदर विधानसभा के अंदर ये सैफुल्लागंज बाज़ार है। जैसा कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी ये माहौल है, और चुनावी माहौल में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा है वो जनता की राय क्या है, उस विधानसभा में जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियां और उसकी कार्य योजनाएँ जो है वो किस हद तक जो है जनता तक पहुंच रही है, ये जानेंगे। और अब हम लोग इसी सैफुल्लागंज बाज़ार के जो बाज़ारवासी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आओ यार, यहाँ तो यार, अरे आप आओ यार, सबकी राय चल रही है तो आप कह रहे हो कि क्या, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार यादव। यादव जी तो ऐसे ही बता रहे हैं कि समाजवादी वाले होते हैं। ये कोई बात थोड़ी है कि जो जात से कोई समाजवादी कांग्रेस ऐसा, ये सब बहुत गलत है। जो सरकार अच्छी रहती है उसी का सपोर्ट किया जाता है, और मौजूदा सरकार जो है ये हर मामले में फेल हो गई है। रोजगार नहीं दे रही है बच्चों को, युवा को रोजगार नहीं दे रही है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, देश की सुरक्षा नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, पेपर आउट हो जा रहा है, जाति को बांट दिए, धर्म को बांट दिए, देश को बांट दिए, राज्य को बांट दिए, क्या बचा है इनके पास? ये केवल किसी स्टेशन का नाम चेंज कर दिए, जिले का नाम चेंज कर दिए। इनका एक ही काम है, 100 नंबर काम कर रही थी उसको 112 कर दिए, और 102 काम कर रही थी मेडिकल सेवा, उसका नंबर चेंज कर दिए। ये बताइए इनका कोई नया काम हो बता दीजिए आप। कि हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है। नहीं, विश्व गुरु किस मामले में? सबसे बड़ी होती है ताकत। जब आपके पास ताकत होगी, ताकत कहाँ से आएगी? जब आपके पास शिक्षा होगी, एजुकेशन होगा, आपके साइंटिस्ट अच्छे बनेंगे। इस सब मामले में तो आप फेल हो गए। आप बता दिए कोई नया काम आपने किया हो देश को ऊपर ले जाने के लिए, कोई एक काम बता दीजिए आप। मंदिर बन जाने से आप खुश नहीं हैं? मंदिर बन जाने से क्या होगा? देश का विकास होगा। मंदिर बन जाने से देश का विकास नहीं होगा। देश को तो और अंधेरे में आपने रख दिया। इतनी बड़ी अमेरिका विश्व की पावर है, सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है, और वो धर्म के नाम पे सुप्रीम पावर नहीं बनी है। उसने अपने विवेक पे अपने नागरिकों को, अपने जनता को उसने पढ़ाया लिखाया, और सबसे अच्छी जो एजुकेशन नंबर 1 की देंगे तो वह देश नंबर 1 पे जाएगा। विश्वगुरु धर्म और संघ बजाने से नहीं बनता है कोई। नहीं, ये इनका कहना सही है कि अगर विश्व गुरु बनना है तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षित होना पड़ेगा, और ये शंख और घंटा बजा देने से और सिर्फ कह देने से विश्व गुरु नहीं कोई बन पाता है। अच्छा, एक बड़ा नारा रहा है अच्छे दिन आएंगे, तो क्या वो मतलब आए नहीं क्या अभी? नहीं, अच्छे दिन तो बिल्कुल फिरेल हो गए। अच्छे दिन नेताओं के आए हैं, जनता का तो अच्छे दिन आया नहीं। तो नेता को क्या आया? बाबा जी के पास तो बताते हैं कि योगी जी के पास तो कुछ है ही नहीं, परिवार भी नहीं, वो किसके लिए करेंगे? उन्होंने तो भ्रष्टाचार पे, गुंडा राज पे काफी अंकुश लगा रखा। जाके पैर न फटी बेवाई, शोका जाने पीर पराई। जिसका अपना कोई परिवार नहीं है वो तो सबसे बड़ा नंग धड़ंग आदमी है। वो जितना अत्याचार फैला दे, चाहे जितना बेरोजगारी बढ़ा दे, चाहे जितनी महंगाई बढ़ा दे, क्या असर पड़ेगा? कोई परिवार में कोई ऐसा आदमी होता तो बचाने वाला होता है कि ये महंगाई बढ़ रही है, बीवी होती, बच्चे होते तो कहते पापा एजुकेशन नहीं हो रहा है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सब तो इन लोगों के पास है नहीं। तो जैसे राज्य है वैसे आपका देश हो गया। दोनों लोग परिवार विहीन हैं। जो परिवार विहीन है वो किसी जनता का दर्द जान ही नहीं सकता।
ये बात कहना है कि ना तो योगी जी के पास परिवार है, और तो परिवार का दर्द एक परिवार चलाने वाला ही जान सकता है कि उसके ऊपर गरीबी का कितना असर पड़ेगा, कितना महंगाई का असर पड़ेगा, कितनी बेरोजगारी का असर पड़ेगा। ये एक परिवार वाला ही जान सकता है कि जब वह सुबह निकलता है और शाम में अपने घर के परिवार के जीवन यापन करने के लिए सब्जी लेने जाता है, फल लेने जाता है और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेने जाता है, तब उसको एहसास होता है कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है। सिर्फ कह देने से और सिर्फ नारेबाजी कर देने से, सिर्फ कागज़ों में जो है कार्रवाई कर देने से ये इससे काम नहीं चलेगा। जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। वाकई में अगर सरकार को इस उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचना है और उसकी खुशहाली और समृद्धि के बारे में सोचना है तो कहीं ना कहीं इस तरफ उनको ध्यान देना पड़ेगा और जनता की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, तभी कहीं परिवर्तन रुक सकता है। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, दोस्त हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद रफ़ी नाम है। मोहम्मद रफ़ी यहीं से हैं? यहीं सुल्तानपुर। अच्छा, सरकार से खुश हैं? सरकार से बहुत खुश हैं। अच्छा, मतलब योगी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, भारतीय जनता पार्टी से खुश है? पूरा खुश हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। आप जो है मतलब पहले मिले हैं जो कह रहे हैं कि हम रफ़ी नाम है और कह रहे हैं खुश है, तो क्या कारण है खुशी का? विकास हो रहा है? पूरा विकास हो रहा है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिए, अयोध्या का नाम वो फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिए। ये सब विकास नहीं है। एम्बुलेंस जो है अखिलेश जी ने करवाए थे उसका 100 कितना कर दिए भाई? 112 कर दिए। और 100 नंबर को 112 कर दिए ना, 100 नंबर को 112 करिए। एम्बुलेंस का कुछ नंबर चेंज कर, ये नाम शहरों का नाम बदल दिया है। ये सब विकास की श्रेणी में आता है इनके नजरिए से। और क्या कह रहे थे इसके? और ये सब विकास नहीं है भाई। ये सब तो बहुत अच्छी विकास है। और खेत जो है पूरा सार चढ़ जा रहा है। ये सब विकास का काम नहीं है। पूरा छुट्टा घूम रहे हैं 60 लोग और विकास पूरा हो रहा है। और कितना विकास चाहिए? एक गाना नहीं चला, जनता बकलोल बा, वही ना, वही हम कह रहे हैं, जनता बकलोल है। आवारा पशु, आवारा पशुओं जो है इधर उधर टहल रहे हैं और कहीं पूरा खेत चल रहे हैं, उसमें विकास हो रहा है। और कितना विकास करें योगी जी, मोदी जी? क्या नाम है? बेग साहब यहीं के हैं? क्या करते हैं? धंधा करते हैं, रोजगार मतलब कौन सा काम? चलाते हैं। अच्छा, डेयरी चलाते हैं। वो आत्मनिर्भर वाले हैं। हाँ। वर्तमान सरकार है वो काम कैसा कर रही है? 5 अच्छा, साल में कभी विधायक दिखाई नहीं दिया। क्या भाजपा कभी कोई काम नहीं की 5 साल में? मतलब जो विधायक जी हैं वो कभी दिखाई नहीं दिया। खाली मेनका गांधी तो कभी आती हैं तो हाथ दिखा देती हैं, कम से कम पता चलता है मेनका गांधी आ गए। 5 साल में विधायक कभी दिखाई नहीं दिया। मतलब मेनका गांधी जो सांसद हैं वो कभी कभी हाथ दिखा के चली जाती हैं। और जो विधायक जी हैं सुरबान सिंह नाम है ना, कभी का 5 साल में कभी दिखाई तो 5 साल में हाथ भी नहीं हिला। कभी हाथ ही नहीं दिखाई नहीं दिया। कहीं भाषण भी नहीं उनका सुना हमने। अच्छा, भाजपा सरकार रहेगी कि जाएगी अब फिर सपा सरकार आएगी। क्या कारण है सब कि चली जाएगी? न रोजगार है, न शिक्षा है, न चिकित्सालय कोई अच्छा है। तो अखिलेश की सरकार क्यों आएगी? उनके अंदर कौन सी इतनी ऐसी खूबी है जो इनके अंदर? बहुत काम करती है। जैसे कौन सा? एक चलाई, 100 एम्बुलेंस चलाई। और वो तो अभी भी चल रही है इस सरकार में। अखिलेश की देन है ना, भाजपा क्या दी है 5 साल में? अब तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश आ जाएंगे तो अब की बार कुछ और देंगे? आपके बहुत कुछ देंगे, रोजगार देंगे। 10 लाख का रोजगार का वादा किए हैं और भाजपा ने 5 साल में कितना रोजगार दिया? ये तो कह रहे हैं हम बहुत अच्छा दिन लाए हैं और विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है। क्या अच्छा दिन है? ये खराब दिन जनता के लिए है। महंगाई बढ़ रही तो उसके लिए 2000 रुपया दे रहे हैं, गल्ला फ्री में दे रहे हैं, और क्या चाहिए? गल्ला देने से कोई भर जाएगा पेट सबका? 5 किलो गल्ला देने से किसी का पेट भरेगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल एवरी वॉइस मैटर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।